Hi student, my name is Jatin Chavan and I am your new teacher. I will be teaching you 3 subjects for SYBMM. So hope you all are good, and today I am starting with the subject media study. Okay, so almost your 3 chapter is over, and I will be starting from chapter 4. So chapter 4 name is Theory on Media Effect. Chapter 4 name is Theory on Media Effect. So as theory on media effect, so what all are theory which media is following to affect a common man behavior. So first of all, let's go to introduction. Mass media is a major source of information for the majority of the countries. Majority of the country information source is a mass media. So first of all, the term mass media. What is mass media? Anything, newspaper, television, radio, that reach to a large number of masses or a people, it is known as mass media. The media which covers or reaches large number of audience, it is known as mass media. So our chapter is Theory of Media Effect. So how media affect the human behavior? So first of all, media can shape public opinion and policies. As a result, often policy and other interested parties has influence. So first of all, I would like to you that I would like to. So student, I would like to tell you that media plays a major roles in influencing the human behavior. For example, the party which is governing the country, they start pay incentive to media to show their propagandas. Means जो पार्टी पावर में है, मोस्ट ऑफली आप मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ. बहुत सारी कंट्रीज़ है जिन्होंने मीडिया को, जो गवर्नमेंट ने मीडिया को ऑन कर रखा है. और आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे बेसिकली, तो आपको हिस्ट्री में भी ये समझ में आएगा. जैसे पेरू है, बहुत सारी कंट्रीज़ थी जहाँ पे मीडिया को खरीद लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा. सो गवर्नमेंट पे इंसेंटिव टू मीडिया टू शो देयर प्रोपोगेंडा. मतलब उनके बारे में बताने के लिए, उनकी अच्छी बातें बताने के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव पे करती है मीडिया को. सो इस तरीके से देखो एक बात क्या हो जाती है कि मीडिया जो है, समझो फॉर एग्जांपल मीडिया में कोई ऐड चल रही है, या मीडिया में कोई एक्सपर्ट आए, उन्होंने बोला है कि ये खाने से ये हो जाता है, आपकी सेहत अच्छी हो जाती है, तो आप खुद उस बात पे बिलीव करोगे. क्यों? क्योंकि एक चीज़ सेट करके रखी है कि मीडिया में बता रहे तो वो चीज़ सही ही है. ओके, सो मीडिया इन्फ्लुएंस कॉमन मैन बिहेवियर इन व्हाट ऑल वेज. सो वी विल बी स्टडिंग दैट. 1 minute. सो मास मीडिया आपको वो चीज़ दिखाती है, आपका इन्फ्लुएंस बिहेवियर कैसे चेंज करती है. फॉर एग्जाम्पल, देर इज ए कोटेशन दैट इट इज रिटन, information provided by mass media can affect variety of outcome ranging from result of voting to public policy to ethnic violences. मास मीडिया आपका वोटिंग बिहेवियर भी चेंज कर सकती है. मतलब अगर समझो जो पार्टी पावर में है वो अपना ही मीडिया को इंसेंटिव दे के अपने ही बारे में प्रचार कर रहे,
सो आप जब टीवी में देखोगे तो आपका ओपिनियन बदलेगा, आपका ओपिनियन ऑफ वोटिंग भी बदलेगा कि हाँ मुझे ये पार्टी को वोट करना चाहिए। तो मीडिया ये सारी चीज़ें प्ले करती है। ओके, सो एथनिक वायलेंसेस, मीडिया वायलेंस भी क्रिएट कर सकती है। मतलब एक सोसाइटी को दूसरे सोसाइटी से झगड़ा भी करवा सकती है, ये भी बिहेवियरल आपका चेंज कर सकती है। तो मीडिया हैज़ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो फॉर एग्जांपल आप आज देखोगे तो इन करंट सिचुएशन इंडियन मीडिया फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स, इट इज़ रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक। सो इंडिया इज़ रैंकिंग अबो 100। सो आप सोच सकते हो कि जो मीडिया का फ्रीडम है, फ्रीली मीडिया वर्क कर ही नहीं रहा है इंडिया में, फुल्ली कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। आई एम नॉट सेइंग, इट इज़ वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स। सो इंडिया तो अबो 100। सो देर इज नथिंग, सो देर इज़ नो फ्रीडम ऑफ प्रेस और एक्सप्रेशन और freedom of news in India. So it is fully governed and controlled by government. Okay, so there is one topic in our 4th chapter which is known as agenda setting theory. So we have to first of all understand what is agenda setting theory. So agenda setting theory was developed by Max McCollum and Donald Shaw in study on the 1968 American presidential election. अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ये फर्स्ट टाइम एजेंडा सेटिंग थियरी बताई गई थी मैक्स मैकोडलम के थ्रू। तो ये होती क्या है? एजेंडा सेटिंग थियरी is where a mass media determine what you think and worry about. आप किस बारे में सोचते हो और किस बारे में ज़्यादा चिंता करते हो, ये जो आम जनता की जो थिंकिंग है और वो किस बारे में ज़्यादा चिंता करते हैं वही न्यूज़ बताई जाएगी। इसको कहते हैं एजेंडा सेटिंग। ओके, सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड। सो अभी हम बताएं, मैं आपको बताना चाहूँगा लेवल ऑफ एजेंडा सेटिंग थियरी। तो देर आर 2 लेवल। ओके, तो फर्स्ट लेवल इज यूजुअली यूज बाय ए रिसर्चर टू स्टडी मीडिया यूज एंड इट ऑब्जेक्टिव टू इन्फ्लुएंस दैट मीडिया क्रिएट ऑन पीपल, मीन्स चॉइस टू कॉमन सब्जेक्ट दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो हियर in our syllabus it is written, first level is usually used by researcher to study media use and its objective or the influence that media create on people. तो एजेंडा सेटिंग में पहला है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, वो चीज़ के बारे में न्यूज़ पहला बताई जाएगी। सेकेंड है मीडिया वांट टू ग्रैब अटेंशन एंड इम्प्लेक्ट through the people mind about some serious issue that why media turn that news viral. अब जो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है तो भी लोगों के दिमाग में वो घुसाई जाए, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत 4-4 महीने तक उसका न्यूज़ वायरल कर दिया मीडिया ने। क्या ज़रूरत थी ये सब चीज़ें करने की? देखो कैसा है एजेंडा सेटिंग, कुछ चीज़ें को हाइड करने के लिए कुछ चीज़ें हाईलाइट करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आम जनता का जो लुकआउट है, आम जनता के जो टॉपिक है वो हाइड करने के लिए या फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है या फिर जो चीज़ इंडिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है, मायने रखती है, जो मीडिया बतानी नहीं चाहती, उनका पर्सनल एजेंडा उससे जुड़ा हुआ है, तो उसको हाइड करने के लिए जो दूसरी न्यूज़ है जो बिल्कुल ही मायने नहीं रखती पब्लिक के लिए, वो न्यूज़ बार बार वायरल की जाती है, तो उसको कहा जाता है एजेंडा सेटिंग। ओके,
hope you have understand. The main concept associated with the theory is gatekeeper. So gatekeeper क्या होता है? The gatekeeper are the powerful authority who ensure the right material in disseminated. तो जो gatekeeper होते हैं ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मीडिया के गेट के द्वारा सही न्यूज़ बाहर निकले. बट यहाँ तो गेटकीपर ही मीडिया को खरीद रहे, उल्टी चीज़ें चल रही है. जो बताया गया है कि गेटकीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मीडिया के गेट से सही इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुँचे. बट यहाँ पे बहुत ही उल्टी चीज़ चल रही है. यहाँ पे तो आज करंट सिचुएशन में गेटकीपर ही खरीद रहे हैं मीडिया को. सो हु आर गेटकीपर्स? गवर्नमेंट एजेंसीज, एडिटर्स. अब ये जो लोग हैं, इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सही न्यूज़, राइट न्यूज़ पब्लिक तक पहुँचे. ओके, सो इट इज़ नोन एज गेटकीपर. Now there is two things in agenda theory. One is priming and other is framing. So what is priming? Priming in simple word, the media gives the utmost importance to a certain event such that it gives the people impression that the particular news is the most important one. Is done daily basis. The selected news report is carried on हेडिंग एंड कवर रेगुलर फॉर मंथ. देखो कुछ न्यूज़ कैसी रहती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कुछ न्यूज़ वायरल की जाती है कि ये देखो ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है. हेडलाइन क्रिएट किया जाता है. आप देखोगे तो फॉर एग्जांपल इन आज तक और इन ABP न्यूज़ और for example etc. any news channel, you will be seeing super fast 100, super 50. So they will be priming the news that these 50 news are important in the world or in the our country. So वो 50 न्यूज़ एक मिनट में वो 50 न्यूज़ दिखाई जाती है, उसको प्राइम किया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है प्राइमिंग. ओके, और दूसरा रहता है फ्रेमिंग. सो फ्रेमिंग डील्स विद हाउ पीपल अटैच इंपॉर्टेंस टू सर्टन न्यूज. फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ अटैक, डिफेंस, विन एंड लूज, मीडिया फ्रेम द न्यूज इन सच ए वे दैट पीपल परसीव फ्रॉम ए डिफरेंट एंगल. लोगों को जानबूझ के डिफरेंट एंगल से सोचने में मजबूर भी कर सकती है मीडिया. फॉर एग्जाम्पल कोई वॉर चल रहा है, कोई दुश्मन कंट्री के साथ, इंडिया का कोई कंट्री के साथ नहीं बनता है, वो कंट्री के साथ थोड़ा मिसमैच हो गया इंडिया का. सो मीडिया क्या करती है, वो सामने वाली कंट्री को एनिमीज घोषित कर देती है, आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट करती है वो कंट्री के बाद, देखो कितना खराब है वो कंट्री. तो they are framing certain things in your mind. Okay, factor affecting agenda setting. So there are certain factor like gatekeeper, editor, manager, उनका they have responsibility that right news should be reach to a masses. Okay, non media source like government official and influence personal, they are the factor affecting agenda setting. So media cannot, अभी मीडिया खुद की एजेंडा नहीं बना सकती. अगर हमारी गवर्नमेंट या ये लोग राइट तरीके से काम कर रहे हैं, सो मीडिया खुद एजेंडा नहीं बना सकती. अगर गेटकीपर, एडिटर्स, गवर्नमेंट ये प्रॉपर चेक बैलेंस कर रहे तो मीडिया को. ओके, सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड. सो मीडिया इफेक्ट ऑन मासेस. सो देर आर 8 effect, 8 type of effect that
media can create on masses. Here masses means a population, a country, a people. So first effect is timing, okay. Second is duration, third is valence, fourth is change, fifth is intention, sixth is level, seventh is direct and indirect, okay, and eight is manifestation, okay. So first effect is timing. So what does mean timing? So if media is showing a particular news, so for how much time that news is affecting a human behavior. For example, if any people is seeing a particular news and for example मतलब राइट टाइम पे आपको पता है कि इलेक्शन का 3 महीने बाकी है, अब वन पार्टी इज पेइंग यू, कुछ पार्टी आपको पे कर रही है मीडिया को, सो राइट टाइम पे इलेक्शन के राइट टाइम 3 महीना 4 महीना पहले ही आप वो पार्टी के गुणगान गाने लगेंगे। सो राइट टाइम पे वो न्यूज़ चलाएंगे तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट गिरेगा कि लोगों का वोटिंग शायद बदल जाए, शायद जो मीडिया इन्फ्लुएंस कर रही है उस तरफ चला जाए। अच्छा, ड्यूरेशन, पर्टिकुलर न्यूज़ आर फॉर पर्टिकुलर ड्यूरेशन, कुछ न्यूज़ है ना कुछ ड्यूरेशन के लिए ही बताई जाती है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरेशन मीन्स if you watch a particular channel for a long time, so you आपके अंदर वो चैनल का प्रोपोगेंडा उनके द्वारा जो बिहेवियर सेट किया जा रहा है पब्लिक के लिए वो पब्लिक के माइंड में बैठ सकता है। सो ड्यूरेशन। वैलेंस, सो वैलेंस मीन्स मीडिया कैन क्रिएट ए पॉजिटिव इम्पैक्ट as well as negative impact, okay. Fourth is change, it can change human behavior, okay. So by if any expert has, they have called any expert and any expert has saying has particular saying about in a particular topic, एक्सपर्ट जब आते हैं और वो अपने पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कुछ राय रखते हैं, सो वो भी चेंज कर देता है ह्यूमन का भी। उनको हम देखते तो हमें लगता है कि नहीं एक्सपर्ट बोल रहा है मीडिया में तो ये सही ही होगा। सो इट इज़ नोन एज चेंज। इंटेंशन, नाउ फॉर व्हाट इंटेंशन मीडिया इज शोइंग ए न्यूज़, ओके। क्या इंटेंशन है मीडिया का? देखो कोई भी न्यूज़ जब वायरल होती है तो मीडिया का भी कुछ उसमें इंटेंशन है कि वो क्यों वायरल कर रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इंटेंशन ऐसे रहते हैं कि इन ग्राउंड इन फील्ड वायलेंस क्रिएट करना है। समझो आप देख सकते हो इलेक्शन के 3 महीने पहले हर कुछ वायलेंस क्रिएट होता है, उससे पर्टिकुलर पार्टीज़ को किसी को बेनिफिट हो जाता है वोटिंग के लिए, तो मीडिया के थ्रू भी होता है ये चीज़ें, ओके। सो सिक्स्थ इज लेवल। So level means micro level and macro level. Media can create it in impact to a micro level, means कोई छोटे से गांव के लिए उनको इम्पैक्ट गिराना है तो वो पर्टिकुलर गांव के लिए भी इम्पैक्ट गिर सकता है, और माइक्रो लेवल ग्लोबली भी इम्पैक्ट गिर सकता है मीडिया के इन्फ्लुएंस का, ओके। So 8th is direct and indirect impact. So direct and indirect impact means directly इंडिविजुअल पे इम्पैक्ट गिर रहा है और इनडायरेक्टली इंडिविजुअल पे इम्पैक्ट गिर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ओके, सो वो अपना ऐड देते हैं मीडिया में कि हमें आप देख सकते हो
ago the election, there are many political campaign which are shown on media. बहुत सारे एडवर्टाइजिंग भी शो किए जाते हैं. सो डायरेक्टली आप जब एडवर्टाइज देखोगे मीडिया पे, और ये इतनी बड़ी रिप्यूटेड मीडिया इनका एडवर्टाइज दिखा रही है, सो आपका इन्फ्लुएंस चेंज हो सकता है, आप वहाँ पे वोट कर सकते हो. ओके. और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट मीन्स इफ मीडिया हैज़ बीन पेड फ्रॉम ए पर्टिकुलर पार्टी, so he will be showing a news which is favorable to that party, so it will be creating an impact indirectly. Okay, so these are the 8 points which are creating an influence to a human behavior. Okay, so hope you all have understand it. So student, hope you all have understand. So we will be finishing today's chapter. Okay, so next time we will be starting from media influence function. Okay, so this is okay for today.